नितेश तिवारी की रामायण के लिए काफी समय से कलाकारों का चयन किया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर भले फिल्म और इसमें काम करने वाले कलाकारों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदर की सुखबुगाहट हर कोई सुन पा रहा है। भगवान राम के लिए रणबीर कपूर, माता सीता के किरदार के लिए साई पल्लवी और रावण के किरदार को निभाने की जिम्मेदारी यश को मिली है। ऐसे अनुमान लगाए जा चुके हैं, जो काफी हद तक सही भी है। लेकिन अब रामायण फिल्म को लेकर जो नई अपडेट सामने आई है वो है फिल्म में बॉबी देओल की एंट्री। इस पूरे रामायण में वो किस किरदार को निभाने वाले हैं और क्या इस बार रामायण वैसी रामायण बन पाएगी जैसा ऑडियंस ने आदि पुरुष को लेकर सोचा था, या इस बार भी रामायण महज बॉक्स ऑफिस पर कमाई का एक जरिया रह जाएगी। ये सब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। 2015 और 2017 में रिलीज्ड बाहुबली फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर कब्जा किया, बल्कि ये फिल्म लोगों के दिलों पर भी कब्जा जमाने में कामयाब रही थी। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। बाहुबली हिंदू राजाओं पर बेस्ड एक फिक्शन फिल्म थी, जिसमें किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया था जो किसी को नागवार गुजरे या किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। जिसका बड़ा कारण ये था कि ये एक फिक्शनल फिल्म थी। उसकी कहानी कोई भी मोड़ ले, उसका कोई साक्ष्य नहीं था। एस राजामौली उस फिल्म में खुल के लिबर्टी ले सकते थे, लेकिन बात जब रामायण पर फिल्म बनाने की आती है तो फिर यहाँ बहुत सारी प्लानिंग्स की ज़रूरत होती है। न केवल कलाकारों के चयन में, बल्कि फिल्म को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा, संवाद कैसे होंगे, विजुअल्स किस प्रकार के होंगे, कैरेक्टर्स का लुक कैसा होगा, ये सब देखना होगा। अब क्योंकि रामायण से लोगों की श्रद्धा जुड़ी है, तो इसके हर पहलू पर विचार के बाद ही इसको बनाने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। रामायण को बनाने की जिम्मेदारी उठाई है नितेश तिवारी ने, जो भूतनाथ, दंगल और छिछोरे फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। तो टैलेंट और नॉलेज के नजरिए से उन्हें कम नहीं आंका जा सकता। फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो भगवान राम के किरदार के लिए रणबीर कपूर का चयन हुआ है। आज तो एनिमल फिल्म के बाद उनकी प्रख्याति बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन रामायण के लिए उनका चयन पहले ही हो चुका था। हालांकि एज आई सेड, इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब रणबीर कपूर को राम के किरदार में आप कैसे देखते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन जब कभी स्टार किड्स की बात होती है, नेपोटिज्म की बात होती है, तो एक्सेप्शन के तौर पर रणबीर कपूर याद किए जाएंगे। उनके राम के किरदार को लेकर दो बातें सामने आती हैं। लोगों का एक समूह ये मानता है कि कलाकार के रियल लाइफ से उसकी एक्टिंग को नहीं परखा जाना चाहिए, यानी असल जिंदगी में भले वो उसका व्यक्तित्व अच्छा हो या ना हो, लेकिन पर्दे पर उसके किरदार असरदार रहते हैं, तो हमें उस पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, चाहे रियल लाइफ में वो कैसा भी हो। वहीं लोगों का एक ऐसा वर्ग भी है जो कहता है कि पर्दे पर वो कोई भी किरदार करे, लेकिन निजी जीवन में उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। और क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों के पास इनके निजी जीवन का एक्सेस है, तो ये बात और ज्यादा मायने रखती है कि एक कलाकार के निजी जीवन भी बेदाग हो। उस तरीके से देखें तो भले रणबीर की पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्शियल रही है, लेकिन एक एक्टर के तौर पर उनकी प्रतिभा पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। नेपो किड्स के बीच वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड है। अब जब रामायण फिल्म की बात आती है तो भगवान राम में श्रद्धा रखने वाले चाहते हैं कि इसे निभाने वाला कलाकार निजी जीवन में भी राम जैसा हो। ये बात थोड़ी सी इलॉजिकल कह सकते हैं, लेकिन ये सही भी है। अरुण गोविल, जिन्होंने रामायण सीरियल में भगवान राम के किरदार को निभाया था, उनकी एयरपोर्ट पर जो वीडियो वायरल हुई थी, उसे देखते हुए ये कह सकते हैं कि लोग भगवान राम को निभाने वाले कलाकार को राम जितना ही दर्जा देते हैं। इवन अरुण गोविल सीरियल करने से पहले काफी सिगरेट पीते थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि वो इस किरदार को निभाते हुए सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, जो गलत है, तो उन्होंने सिगरेट छोड़ दी थी। उन दिनों में सिगरेट पीता था और बहुत पीता था, तो लंच टाइम में मुझे नेचुरली सिगरेट की तलब हुई, तो वो बैकग्राउंड बना होता है, उसके पीछे कुर्सी डाल के मैं सिगरेट पी रहा था। इतने में एक जेंटलमैन वहां आए, वो जो अपनी भाषा में जो अड़गम बड़गम जितना भी उन्होंने बोलना था वो सारा बोला। भाषा न समझते हुए भी ये समझ में आ गया कि इन्होंने मन भर के मुझे गालियां दी हैं। मैंने किसी को बुलाया, भैया ये क्या बोल रहे हैं? कहते हैं सर ये कह रहे हैं कि हम तो तुम्हें भगवान मानते हैं और तुम ये कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो दिन था और आज का दिन है। मैंने उसके बाद जिंदगी में सिगरेट नहीं पी। इसलिए राम का किरदार निभाने वाले कलाकार का निजी चरित्र बेदाग होना जरूरी है, और अगर नहीं भी है तो उसे बदलाव लाना चाहिए, जैसे अरुण गोविल लाए थे। अगर हम रणबीर कपूर के दादाजी राज कपूर की भी बात करें तो इवन वो भी फिल्म और भगवान में श्रद्धा को मिक्स करते थे।
सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के रिलीज से पहले उन्होंने नॉनवेज, शराब सब त्याग दिया था और जमीन पर सोना शुरू कर दिया था। देखिए, और कोई फिल्म होती तो ये सब डिस्कस नहीं होता, लेकिन एक फिल्म लवर होने के नाते आज की ऑडियंस के नजरिए से बात करना जरूरी है। अब अगर दूसरे नजरिए से देखें तो रणबीर कपूर का फेस, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर आदि हमारी इमेजिनेशन में राम भगवान लुक के काफी नजदीक फील होती है। इसके बाद सीता माता के किरदार के लिए साई पल्लवी की बात चल रही है एंड आई फील उनका चयन भी ठीक है। लक्ष्मण के किरदार के लिए नवीन पॉलीशेट्टी को अप्रोच किया गया था, इवन अगस्त्य नंदा से भी बात चल रही थी, लेकिन उन्होंने सेकंड लीड करने से मना कर दिया। रामायण में हनुमान जी की क्या अहमियत थी ये सब जानते हैं। ऐसे में रामायण फिल्म में भी इस किरदार के लिए कौन सा एक्टर चुना जाएगा ये एक बड़ा विषय है। लेकिन पिछले दिनों इस किरदार के लिए सनी देओल से बात हुई थी और मुझे भी लगता है कि सनी देओल हनुमान जी के किरदार के साथ पूरा न्याय कर सकते हैं। उनका शारीरिक आकार, उनका क्रोध, उनका शर्मिलापन सब कुछ हनुमान जी के कैरेक्टर से मेल खाता है। तो अगर सनी देओल इस किरदार के लिए फाइनल होते हैं तो ये एक अच्छी बात रहेगी। रामायण की जब बात आती है तो भगवान राम के साथ रावण का जिक्र भी होता है। नितेश तिवारी की रामायण के लिए यश के सिलेक्शन की खबर है। रॉकी भाई के रूप में यश की पॉजिटिव भूमिका होते हुए भी वो दर्शकों में खौफ भरते हैं। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उन पर नेगेटिव किरदार भी अच्छा लगेगा। शायद यही सोचकर उनका चयन हुआ है, लेकिन रामायण के पहले पार्ट में उनका कैमियो रहेगा या एक्सटेंडेड कैमियो रहेगा और सेकंड पार्ट में फिल्म उनके इर्द गिर्द ही रहेगी। तो यश को रावण के रूप में देखना तो एक्साइट कर ही रहा है। अब नई अपडेट ये है कि फिल्म में बॉबी देओल की एंट्री भी होने वाली है। एनिमल फिल्म में कैमियो करने के बाद भी उन्हें जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली है, उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है और उन्हें काफी फिल्मों के ऑफर्स भी आ रहे हैं। ऐसे में नितेश तिवारी ने अपनी फिल्म रामायण में बॉबी देओल को रावण के भाई कुंभकर्ण के किरदार के लिए अप्रोच किया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। कुंभकर्ण एक ऐसा कैरेक्टर था जो विशालकाय और भयानक होने के साथ साथ उसका एक दूसरा पहलू भी था। रामायण द्वारा सीता को बंदी बनाकर रखने का वो विरोध करता था। उसमें कुछ अच्छाइयां भी थी, लेकिन भाई की आज्ञा के कारण वो युद्ध में शामिल हुआ था। कुंभकर्ण, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। आई फील कि इस तरह के किरदार में बॉबी देओल अच्छे लगेंगे। आपको क्या लगता है? अब प्रश्न ये उठता है कि क्या रामायण वैसी बन पाएगी जैसी लोगों को आशा है, क्योंकि आदि पुरुष के तौर पर पब्लिक एक बार धोखा खा चुकी है। ऐसे में इस बार के रामायण के लिए नितेश तिवारी को और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि वीएफएक्स आदि की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब नितेश तिवारी को एटलीस्ट ये पता है कि उन्हें फिल्म में क्या नहीं करना है, क्योंकि आदि पुरुष तो उन्होंने भी देखी होगी। एक फिल्म को बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है पैसा कमाना। फिल्म मेकिंग एक बिजनेस है, बाद में ये एक आर्ट है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहां एक डायरेक्टर को बिजनेसमैन की तरह नहीं बल्कि फिल्म मेकिंग को एक नई जिम्मेदारी की तरह निभानी चाहिए। रामायण की स्टारकास्ट पर आपकी क्या राय है, या आपके हिसाब से इन चरित्रों में कौन से दूसरे कलाकार अच्छे लगेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए